जरा सोचिए, आज रात आप सोने जाते हैं और सुबह जब आंख खुलती है, पूरी दुनिया बदल चुकी है। कोई धुआं नहीं, कोई हॉर्न नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, न कोई एसी, न कोई व्हीकल, सिर्फ ताजी हवा, खामोश सड़कें और नीला आसमान। लेकिन क्या यह सच में एक नई स्वर्ग जैसी दुनिया होगी, या फिर हम एक और बड़े खतरे की तरफ बढ़ चुके होंगे? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी काल्पनिक यात्रा पर जहां प्रदूषण करने वाली हर चीज एक ही दिन में गायब हो चुकी है। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, अगर एक ही दिन में प्रदूषण करने वाली हर चीज खत्म हो जाए तो हमारी नई दुनिया कैसी होगी? आगे की कहानी आपको चौंकाएगी और शायद डराएगी भी। पहले 24 घंटे बीत चुके हैं और दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। आसमान का नजारा, धुंध और स्मॉग गायब हो चुके हैं। वो शहर जो हमेशा धुंध के पर्दे के पीछे छुपे रहते थे, अब साफ साफ दिख रहे हैं। दूर के पहाड़ भी शहर से दिखने लगते हैं। सांस लेने लायक हवा, एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो दिल्ली, बीजिंग जैसे शहरों में 400 से 500 तक चला जाता था, अब गिरकर 20 या 10 पर आ गया है। सांस लेना आसान हो गया है। एलर्जी और अस्थमा के मरीज तुरंत राहत महसूस करते हैं। शोर में कमी, कारों के हॉर्न, ट्रकों की गड़गड़ाहट, मशीनों की आवाज, सब बंद। बस चिड़ियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट सुनाई देती है। लेकिन जैसे ही लोग इस नए माहौल का मजा लेने लगते हैं, समस्याएं शुरू होती हैं। एक हफ्ता बीत चुका है और अब खाने पीने का संकट आने वाला है। फैक्ट्रियों के बंद होने का मतलब है कि खाने पीने का प्रोसेसिंग और पैकेजिंग रुक गई है। दूध को ठंडा रखने के लिए फ्रिज नहीं है। मीट और सब्जियां सड़ने लगी है। लोग ताजा खाना ढूंढने के लिए परेशान हैं। दवाई और मेडिकल उपकरण नहीं मिलेंगे। फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रियां भी बंद हैं। अस्पतालों में दवाओं की कमी हो रही है। जिन लोगों को रोज दवा चाहिए वो मुश्किल में है। ट्रांसपोर्ट की समस्या भी आ चुकी है। व्हीकल्स ना होने की वजह से सामान की डिलीवरी ठप है। जरूरी चीजें एक शहर से दूसरे शहर नहीं पहुंच पा रही है। लोग समझने लगे हैं कि बिना प्रदूषण वाली मशीनों के हमारी जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। अब एक महीना बीत चुका है और दुनिया पूरी तरह अलग हो चुकी है। इकोनॉमी का पतन हो चुका है। बिना फैक्ट्रियों के लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। शेयर मार्केट गिर चुका है। लाइफस्टाइल में बदलाव आ चुका है। लोग फिर से पुरानी तकनीकों पर लौट रहे हैं। मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के चूल्हे, ठंडी रखने के लिए गड्ढे और परिवहन के लिए घोड़े थे। प्रकृति की वापसी हो रही है। पक्षियों और जानवरों की संख्या बढ़ने लगी है। जंगल फैलने लगे हैं। नदियां साफ हो रही हैं। लेकिन एक सच्चाई साफ है, हमने सभ्यता बनाई है मशीनों और तकनीक के सहारे, और अचानक इन सब के खत्म हो जाने से हम शायद उतनी ही जल्दी मुश्किल में फंस जाते हैं। ये कहानी हमें एक सख्त सबक देती है। प्रदूषण खत्म करना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ खत्म कर दें। हमें एक ऐसा संतुलन बनाना होगा जहां तकनीक और प्रकृति साथ साथ चले, जहां फैक्ट्रियां और गाड़ियां हों लेकिन वो हानिकारक गैसें न छोड़े, जहां एसी और फ्रिज हो लेकिन वो इको फ्रेंडली हो, जहां इंसान प्रगति भी करे और पृथ्वी भी सुरक्षित रहे। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आपको मौका मिले कि आप इस नई बिना प्रदूषण वाली दुनिया में रहें लेकिन सारी आधुनिक सुविधाएं छोड़नी पड़े, तो क्या आप ऐसा करेंगे? अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आपको ये सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगली कहानी और भी चौंकाने वाली होगी।